नमस्कार मित्रों। आज भाग 345 में हम BNSS 2023 के दो सेक्शंस 481 और 482 पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखें सेक्शन 481 BNSS 2023 क्या कहता है। सेक्शन 481 BNSS 2023 says us about bail to require accused to appear before next appellate court. मीन्स टू से अभियुक्त को अगले अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने की अपेक्षा के लिए जमानत दिए जाने के बारे में ये सेक्शन 481 BNSS 2023 कहता है। बेल टू रिक्वायर एक्यूज्ड टू अपीयर बिफोर नेक्स्ट एपीलेट कोर्ट। मित्रों, ये सेक्शन कहता है कि विचारण समाप्त होने से पहले और अपील का निपटारा डिस्पोजल होने से पहले, जैसी स्थिति हो यथा स्थिति, ट्रायल कोर्ट जो हैं अथवा एपीलेट कोर्ट जो हैं वे अभियुक्त से यह अपेक्षा कर सकेंगे। क्या अपेक्षा कर सकेंगे अभियुक्त से? अपेक्षा ये कर सकेंगे कि जब उच्चतर न्यायालय हायर कोर्ट जो है, हायर कोर्ट उच्चतर न्यायालय संबंधित न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध फाइल की गई किसी अपील है या याचिका है, उसके बाबत सूचना जारी करेगा, तो वह अभियुक्त जो है वह उस उच्चतर न्यायालय के समक्ष उपसंजात, बोले तो अपीयर होने के लिए बंध पत्र अथवा जमानत पत्र को निष्पादित करेगा। जो बंध पत्र जो होगा वह 6 माह तक के लिए प्रभावी होगा मित्रों। और अगर वह अभियुक्त अपीयर होने में, उपसंजात होने में असफल होता है, वह वहाँ अपीयर नहीं होता है, तो बंध पत्र जो है वह फॉरफिट हो जाएगा। मीन्स टू से वह समापहित हो जाएगा। और धारा, आगामी धारा है 491 BNSS 2023, अभी उस पर चर्चा नहीं किया है, करेंगे बाद में डिटेल से। तो कहता है कि जब वह फॉरफिट हो जाएगा तो धारा 491 BNSS 2023 के अधीन जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया वहां पर लागू होगी मित्रों। अब इसी अनुक्रम में अगला सेक्शन 482 BNSS 2023, उस पर हम लोग चर्चा करें। सेक्शन 482 BNSS 2023 says us about direction for grant of bail. Direction for grant of bail to person apprehending arrest. Direction for grant of bail to person apprehending arrest. बोले तो गिरफ्तारी की आशंका करने वाले जो व्यक्ति हैं उनको जमानत मंजूर करने के लिए जो निर्देश दिया जाता है, डायरेक्शन दिया जाता है, उसके बारे में ये सेक्शन हमें बताता है। मित्रों, बता दें कि यही सेक्शन है जिसके तहत हम लोग एंटीसिपेटरी बेल, अग्रिम जमानत याचिका दायर करते हैं। लेकिन इस सेक्शन में कहीं भी एंटीसिपेटरी, अग्रिम जमानत शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इसमें यही है कि डायरेक्शन फॉर ग्रांट ऑफ बेल टू पर्सन एप्रीहेंडिंग अरेस्ट। कहता है मित्रों ये सेक्शन कि जब किसी व्यक्ति को विश्वास करने का यह कारण होता है कि उसको नॉन बेलेबल ऑफेंस, अजमानतीय अपराध करने के अभियोग में गिरफ्तार किया जा सकता है, जब किसी व्यक्ति को इस तरह का
विश्वास करने का आधार होता है कि उसको किसी भी नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए, जमानती अपराध के लिए उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, तो वह व्यक्ति जो है इस धारा सेक्शन 482 जिस पर चर्चा कर रहे हैं, उस धारा के तहत माननीय उच्च न्यायालय अथवा सत्र न्यायाधीश महोदय, सत्र न्यायालय को निर्देश के लिए कि निर्देश दिया जाए, वह पिटीशन दायर कर सकता है, वहाँ आवेदन कर सकता है। और यदि ऑनरेबल हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट ठीक समझते हैं तो निर्देश दे सकते हैं कि उस व्यक्ति को गिरफ्तारी की दशा में उसको जमानत पर छोड़ दिया जाए। मित्रों, ये कहता है सेक्शन 482 का उपधारा 1। अब इसका उपधारा 2 जो है, जिसमें कि हम जमानत याचिका, अग्रिम जमानत याचिका दायर करते हैं और उसमें जो शर्त उसमें होती है, जिन शर्तों पे दिया जाता है, उस पर हम लोग देखें उपधारा 2 को। उपधारा 2 जो है सेक्शन 482 BNSS 2023 का, वह कहता है कि जब ऑनरेबल हाई कोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय अथवा सेशन कोर्ट, ये जो अभी उपधारा 1 पर चर्चा किया, उस उपधारा 1 के अधीन निर्देश देते हैं, तब वे उस विशिष्ट मामले के तथ्यों को, जिस मामले में वो बेल देते हैं, निर्देश देते हैं, उस मामले के विशिष्ट तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, उस विशिष्ट तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए अपने निर्देश में जो वो ठीक समझें शर्तों को सम्मिलित कर सकेंगे। और वैसे शर्तों में 3-4 शर्तें हैं जो कि वो सम्मिलित हो गए ही, जो इस उपधारा में 2 में वर्णित है। जैसे कि उसमें वो शर्त नंबर 1 कि वह व्यक्ति जो है, जिसको इस तरह से निर्देश दिया जाता है कि गिरफ्तार होने पर छोड़ दिया जाए, उसका शर्त नंबर 1 ये होगा कि वह व्यक्ति पुलिस अधिकारी के द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, पुलिस अधिकारी के द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, जैसे वह जब अपेक्षित होगा, जैसे अपेक्षित होगा, वह जब भी व्हेनेवर रिक्वायर्ड, वह खुद को उपलब्ध करेगा उनके समक्ष। नंबर 2 शर्त होगा कि वह व्यक्ति जो है उस मामले के तथ्यों को जानने वाले व्यक्ति, उस मामले के तथ्यों से अवगत व्यक्ति जो होंगे, उस व्यक्ति को न्यायालय अथवा पुलिस अधिकारी के समक्ष उस तथ्य को प्रकट न करने के लिए उसको मनाने वास्ते, उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ना तो कोई उत्प्रेरणा देगा, इंड्यूसमेंट करेगा, ना उसको कोई धमकी देगा, ना उसको कोई लालच देगा, ना उसको कोई क्या कहते हैं कि कोई प्रॉमिस करेगा, कोई वचन भी नहीं देगा। 2 शर्त हुआ। तीसरा शर्त कि वह व्यक्ति जो है, जिसको इस तरह से निर्देश न्यायालय के द्वारा मिलेगा, वह व्यक्ति बगैर न्यायालय से परमिशन लिए हुए भारत से बाहर नहीं जाएगा, भारत को वह नहीं छोड़ेगा, अपने देश को नहीं छोड़ेगा। और ये 3 शर्तें हैं। और चौथा शर्त, ऐसे अन्य शर्तें कोई भी हों जो धारा
482 जिस पर चर्चा कर रहे हैं का सेक्शन 3, 482 का उपधारा 3 जो है, जिस पर आगे चर्चा करेंगे, उपधारा 3, उस उपधारा 3 के तहत ऐसे इम्पोज की जा सकती है। चौथा शर्त कहता है कि ऐसी कोई अन्य शर्तें हैं जो धारा 482 जिस पर चर्चा कर रहे हैं उसका उपधारा, आगामी उपधारा जो है 3 जिस पर चर्चा करेंगे, उसके तहत ऐसे उस पर अधिरोपित की जा सकेगी, इम्पोज की जा सकेगी, मानो उस धारा के तहत बेल जो है, जमानत जो है स्वीकृत की गई हो। अब देखें हम लोग उपधारा 3 को। उपधारा 3 कहता है कि यदि इसके पश्चात, तत्पश्चात, इस सब के बाद उस व्यक्ति को ऐसे अभियोग पर ऑफिसर इंचार्ज जो होते हैं थाना के, उनके द्वारा बगैर वारंट गिरफ्तार किया जाता है और वह व्यक्ति जो है या तो गिरफ्तारी के समय या वैसे अधिकारी की अभिरक्षा के दौरान किसी भी समय अगर जमानत देने के लिए तैयार है तो वैसी परिस्थिति में उसको जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। साथ ही यदि ऐसे अपराध का संज्ञान करने वाले मजिस्ट्रेट साहब, दंडाधिकारी महोदय यह विनिश्चय करते हैं, क्या विनिश्चय करते हैं? विनिश्चय ये करते हैं कि उस व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम बार ही वारंट जारी किया जाना चाहिए। वारंट शुड बी इशूड इन फर्स्ट इंस्टेंस। वारंट शुड बी इशूड इन फर्स्ट इंस्टेंस। अगर मजिस्ट्रेट साहब ऐसा विनिश्चय करते हैं तो उपधारा 1 के अधीन न्यायालय के निर्देश के अनुरूप, जैसा कि उपधारा 1 में हम लोगों ने देखा, तो उस उपधारा 1, इसी सेक्शन का उपधारा 1 के अधीन जो न्यायालय हैं उनका जो निर्देश है, उस निर्देश के अनुरूप बिलेबल वारंट, जमानतीय अधिपत्र जो है वो जारी करेंगे। मित्रों, इसका उपधारा 4 क्या कहता है? उपधारा 4 कहता है कि इस धारा की कोई भी बात, यानी कि सेक्शन 482 की कोई भी बात जो है वह भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 65 या धारा 70 का उपधारा 2 जो है उसके अधीन किसी अपराध को कारित करने के अभियोग पर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी अंतर्बलित करने वाले किसी मामले में लागू नहीं होगी। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट भाग में नेक्स्ट सेक्शन के साथ।